नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद वीके राव सर में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12 के लेखा शास्त्र विषय के भाग 1 अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते के अध्याय 1 लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं ऑब्लिक गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की 13वें दिन की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे चंदा या अंशदान या सदस्यता सब्सक्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के खातों में कुछ ऐसी मदें होती है जो पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती है कि ये पूंजीगत प्रकृति की है या आयगत प्रकृति की, और इसी वजह से मैंने आज ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मुख्य मदें मैंने ली है। तो आज की पहली मद है आपके चंदा या अंशदान ऑब्लिक सदस्यता शुल्क यानी सब्सक्रिप्शन। चंदा सदस्यता शुल्क है जिसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। ये गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आयगत प्राप्ति होती है और इसे आय व्यय खाते के क्रेडिट में तथा प्राप्ति और भुगतान खाते के डेबिट यानी कि प्राप्तियों में लिखा जाता है। परंतु यदि यह जो चंदा हमें प्राप्त हो रहा है वो विशेष कार्य के लिए प्राप्त हुआ है तो उसे हम पूंजीगत प्राप्ति मानेंगे और इसे चिट्ठे में दायित्व की तरफ दिखाना चाहिए। और इस कार्य विशेष के पूरा होने के बाद यदि इससे संबंधित चंदे की आय शेष बची हो तो इस शेष रकम को या राशि को पूंजी कोष में जोड़ देना चाहिए, यानी कि कैपिटल फंड में इसे जोड़ना चाहिए। ठीक है। चालू वर्ष के लिए चंदे की जो राशि है वो हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक हम विवरण पत्र बनाकर और दूसरा हम खाता बनाकर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि विवरण पत्र बनाकर कैसे हम चंदे की राशि जो चालू वर्ष के लिए निकाली जाती है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आगे विवरण पत्र से कैसे चंदे की राशि निकाली जाएगी। विवरण पत्र बनाकर शुद्ध चंदे की राशि ज्ञात करना जिससे आय व्यय खाते में क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड में दिखाना है आय व्यय खाते में चंदे की जो राशि, उसे हम कैसे निकालेंगे विवरण पत्र की सहायता से। तो देखते हैं। लेखांकन वर्ष के लिए चंदे के राशि की गणना, इसमें आपकी एक स्टेटमेंट बनेगा जिसमें एक कॉलम होगा विवरण का और दूसरा कॉलम होगा राशि का यानी पार्टिकुलर्स का, और एक कॉलम होगा अमाउंट का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी वर्ष के दौरान हमें चंदा कितना प्राप्त हुआ है उसे हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद उसमें हम जोड़ेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। चालू वर्ष से संबंधित यदि कोई चंदा वर्ष के अंत में बकाया है तो उसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये याद रखना, चालू वर्ष से संबंधित ही बकाया होना चाहिए। पिछले वर्ष का भी यदि इस वर्ष के अंत में बकाया है तो उसे हम यहाँ नहीं जोड़ते हैं। इसे केवल जोड़ने का काम जो होगा वो केवल चालू वर्ष से संबंधित यदि कोई चंदा बकाया रह जाता है वर्ष के अंत में यानी अद्यत रह जाता है तो उसे हम जोड़ देते हैं। इसके अलावा हम जोड़ेंगे ओपनिंग एडवांस ऑब्लिक प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, यानी कि वर्ष के प्रारंभ में यदि हमें अग्रिम या पूर्वदत्त चंदा पड़ा हुआ है हमारे पास तो उसे भी हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। और इसे जोड़ने के बाद जो राशि आएगी उसमें से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि हमारा जो ये चालू वर्ष स्टार्ट हो रहा था उस वक्त यदि कोई ठीक है चंदा बकाया था, अद्यत था, तो उसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है। तो ये याद रख लेना, अगर चालू वर्ष से संबंधित एट द एंड ठीक है कोई है तो उसे तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और यदि हमारे बिगिनिंग में ही है ठीक है तो उसे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसके अलावा देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि हमें चालू वर्ष के अंत में यदि कुछ पैसा एडवांस में या कुछ चंदा एडवांस में प्राप्त हुआ है जो कि डेफिनेटली आगामी वर्ष से संबंधित ही होगा, क्योंकि हमें अगर एडवांस में मिल रहा है पैसा वर्ष के अंत में तो वो आगामी वर्ष से संबंधित ही होगा। तो ऐसे अमाउंट जो आती है उसे भी हमें क्या करना है, घटा देना है। और जो भी राशि घटाने के बाद शेष बचती है उसे हमें जो चंदे की राशि प्राप्त शुद्ध राशि जिसे आय व्यय खाते में दिखाया जाना है या क्रेडिट किया जाना है वो यहाँ आ जाएगी, यानी कि ये जो राशि आएगी उसे हमें इनकम एंड
एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में किस साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, ये तो हुआ कि हम एक विवरण पत्र बनाकर कैसे शुद्ध चंदे की राशि ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि खाता बनाकर हम जो चंदे की राशि है वो कैसे निकाल सकते हैं। खाते के रूप में सब्सक्रिप्शन अकाउंट यानी चालू जो चंदा खाता है वो बनाकर चालू वर्ष के चंदे की शुद्ध राशि ज्ञात करना, जिसे आय व्यय खाते में क्रेडिट किया जाना है। वो तो होना तो चंदा कहाँ क्रेडिट है, आय व्यय खाते में होना है। तो अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, अकाउंट नॉर्मल जैसा अकाउंट बनता है वैसा ही बनता है। इसमें भी दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट पक्ष में दो कॉलम होते हैं, पार्टिकुलर का और अमाउंट का, और क्रेडिट पक्ष में भी दो कॉलम होते हैं, पार्टिकुलर और अमाउंट का। अब हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये कि डेबिट पक्ष में क्या चीज़ें दिखानी है और क्रेडिट पक्ष में क्या चीज़ें दिखानी है। तो डेबिट पक्ष में जो हम चीज़ें दिखाएंगे वो है टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये आउटस्टैंडिंग कौन सा सब्सक्रिप्शन है देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, यानी कि वर्ष के प्रारंभ में यदि कोई बकाया चंदा है तो उसे हमें कहाँ दिखाना है, डेबिट साइड में दिखाना है। उसके अलावा टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, अब ये एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो कौन सा होना चाहिए, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, यानी हमें वर्ष के अंत में, हमें यदि वर्ष के अंत में कुछ आगामी वर्ष से संबंधित कोई चंदा प्राप्त हो गया है तो उस एडवांस सब्सक्रिप्शन को भी हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। ये वाली जो राशि है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, ये बैलेंस शीट फिगर से आएगी, इसे नीचे लिखना यहाँ पर। ठीक है, पहले हम क्रेडिट साइड की जो अमाउंट है वो लिख कर टोटल करके फिर ये वाली राशि जो आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो और एडवांस सब्सक्रिप्शन को घटा देंगे, तो जो शेष राशि बचेगी बैलेंस शीट फिगर से उसे हम यहाँ दिखाएंगे। अब देख लेते हैं हम क्रेडिट साइड की जो मदद दिखानी है वो कौन कौन सी है। देखिए, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, अब ये एडवांस कौन सा है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, यानी वर्ष के प्रारंभ में जो अग्रिम चंदा हमें प्राप्त हो रखा है, पड़ा हुआ है, उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसके अलावा बाय बैंक और कैश, ये बाय बैंक और कैश क्यों आ रहा है देख लेते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, यानी कि हमें चालू वर्ष के दौरान जितना भी चंदा प्राप्त हुआ है, चाहे वो आगामी वर्ष से संबंधित हो, चाहे पिछले वर्ष से संबंधित हो, चाहे इस वर्ष से संबंधित हो, सारे चंदे को हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन अकाउंट के। और बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये कौन सा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, यानी वर्ष के अंत में जो बकाया चंदा है चालू वर्ष से संबंधित उसे हमें क्रेडिट साइड में दिखाना है। तो इस तरह से इन तीनों की टोटल कर लेनी है, जो भी टोटल आती है उसमें से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, इन दोनों की टोटल करके इस वाली राशि में से घटाकर जो शेष राशि बचती है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बैलेंस शीट फिगर से निकाल कर इसे यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हम चंदे की शुद्ध राशि जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट यानी आय व्यय खाते में क्रेडिट साइड में दिखानी है उसे हम खाते के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखा कि खाते से हम कैसे चंदे की राशि निकाल सकते हैं और विवरण पत्र बनाकर कैसे हम चंदे की राशि निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वाली जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे डोनेशन के बारे में। थैंक यू।